सेनापति और सेनापति विदेशी के पीछे न होने लगो मैं इसे विजय नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ढोंग षड्यंत्र रचाना होगा और मेरी तलवार इसके पेट में लगी रहेगी तो शायद समझ जाएंगे महाराज। लेकिन नहीं, देखो भी मैं क्या करता हूँ। महाराज को सूचना दूंगा और ऐसा षड्यंत्र रचाऊंगा सब भी मर जाएगा, लाठी नहीं। ये समझ लो कि काल हूँ पिकराल हूँ, काल कम मैं काल हूँ, काल हूँ पिकराल हूँ, काल कम मैं काल हूँ। अगर हमसे टकराओगे तो जाएगा, नाग हूँ छुप के डस लूंगा। चलता हूँ महाराज के पास। महाराज पुष्पमित्र शुंग ने आज मार दिया सेनापति को, क्योंकि महाराज ने कहा था जब सेनापति को मैं रिटायर करूंगा, उनको उनके घर भेज दूंगा, तब आपको सेनापति बनाऊंगा। आज उसको पुष्पमित्र शुंग को जरा भी सब्र नहीं है कि कितनी जल्दी इस राज्य में अपना गढ़ स्थापित करूं, कितनी जल्दी अपना शासन फैला दूं, कितनी जल्दी इस राजा को मारूं, कितनी जल्दी बौद्ध धर्म को मिटाऊं। लेकिन मंगल रहे। आज क्या हुआ, आज एक रास्ते का कांटा साफ कर दिया, पर उस ढोंगी ने ढोंग रचाकर रोता बिलखता दौड़ता भागता हुआ महाराज के पास आता है। क्या हुआ सैनिक? अरे क्यों रो रहे हो? महाराज बूढ़े, अरे क्या हुआ, कुछ बतलाओगे? चले गए कौन चला गया? अरे ये तो सेनापति की सेनापति है। आखिर क्या सब कैसे हुआ सैनिक? महाराज कहिए। महाराज 2 बजे का टाइम था रात्रि का। हाँ। लेकिन ये भागते हुए जा रहे थे, अचानक एक झूठ पे गिर पड़े और इनकी तलवार इनके पेट में हाथ से घुस गई। हाय भगवान! अरे चुप हो जाओ सैनिक। अरे ये तो बहुत गजब हो गया। कहिए। क्या आधी रात के पहर में इनको ठेस लगने से गिर गए, इनकी तलवार इनके पेट में घुस गई ताकि हमारे सेनापति की मृत्यु हो गई। चुप हो जाओ सैनिक। अरे अब हमसे नहीं रहा जा रहा है मालिक, ये बूढ़े बयार रहे कक्का कहित रहन प्यार से ने। चुप हो जाओ सैनिक, चुप हो जाओ। अरे हमें भी दुख हो रहा है, ये हमारा बहुत वफादार सैनिक सेनापति था, लेकिन कोई बात नहीं है, ये बुजुर्ग हो गए थे, इन्हें वैसे भी आराम करने की जरूरत थी। कोई बात नहीं है, इनकी लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाओ और इनके घर पे बहुत सारा दौलत दीजिए। चिता जलवा महाराज। हाँ। हमका बहुत दुख होत रहे कि हमका कुछ शस्त्र ज्ञान केरा बताई है बात, तुम तलवार बाजी सीख पैबा। अरे महाराज कहिए, मुझे कुछ महलों में सही नहीं लग रहा है, क्योंकि हाँ मर गए भी। अरे मुझको तो कहना ही होगा, क्योंकि मैं राज का मंत्री हूँ। ये क्या कह रहे हो राजमंत्री? क्योंकि सेनापति को मरना मेरे लिए कोई अशुभ संकेत हो रहा है। आखिर हाँ, ये कैसे गिर गया, कैसे तलवार के पेट में चुभ गई? ऐसा कम दिखाई पड़ता था। अच्छा। अरे राज्यमंत्री। हाँ महाराज। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है, ये बहुत वफादार सैनिक है। देखते हो आज तक कोई तुम्हारी तलवारों के बीच से नहीं निकल पाया। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, ये बुजुर्ग हो गए थे, हो सकता है इन्हें ठोकर लग गई हो। चलिएगा, इनके परिवार को बहुत सारा मुआवजा देंगे। पता नहीं
अच्छे थे, भले थे, बड़ी सेवा की। मुझे इस बात का बहुत दुख है, लेकिन क्या किया जाए, जन्म मृत्यु तो लगा ही रहता है। इनकी डेथ हो गई है, इनकी मृत्यु हो गई है, मैं क्या करूं, लेकिन मजबूरी है। इनके परिवार को हमें बहुत सारा खर्च चलाना होगा, देखना होगा इनके परिवार को। चाहिए ठीक है महाराज। संस्कार कीजिए। देखिए मंत्रीवर, हाँ महाराज, इनके परिवार को जो भी मुआवजा चाहिए दे दीजिए। क्योंकि इनके परिवार को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ महाराज। क्योंकि ये भी हमारे परिवार की तरह थे, और अब तो हमारा कोई सेनापति ही नहीं रहा। नहीं लेकिन महाराज। ठीक है, आने दो सैनिक को। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आप कह रहे हो कि कुछ सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, तुम्हें शंका है उस सैनिक पे, लेकिन वो सैनिक तो अच्छा है बेचारा। देखो कितना रो रहा था, कितना रो रहा था, देखो कितना मासूम, कितना भोला है। कोई बात नहीं है, जो होना था सो हो गया, कोई बात नहीं है। आज मेरे भैया कहने लगे अंतिम संस्कार करवा दिया। हो गया अंतिम संस्कार, बहुत अच्छे। अब मैं क्या करूं? अरे मैं क्या सुनो करूं? सैनिक, क्या मैं? सुनिए सैनिक, देखिए सुनो सैनिक, बात हमारी, अब सेनापति तुम्हें दे बनाई। मैं आपको अपना सेनापति बनाऊंगा और आप ही हमारी देखिएगा। जी जो द्वारपालगढ़ है, मंत्री है, अरे मैं सोच रहा था कि कुछ आगे समय आपको सेनापति बनाऊंगा, लेकिन मेरे सेनापति की अचानक मृत्यु हो गई, तो मजबूरन मुझे आपको जल्द ही सेनापति। अब भैया यो ना पूछो, पुष्पमित्र सुन कत्ते खुश है। अरे महाराज, कहिए राजमंत्री, तुम सेनापति तो बना रहे हो, परंतु तुमने कुछ सोचा है? क्या सोचना है राजमंत्री? अरे ये बहुत भोला, बहुत सीधा साधा है। भैया कहिए। तुम का बनाई दे, देखो कत्ते नीचे हम देख रहे करित कर रहे हैं महाराज। चलो ठीक है। जैसा सोच रहे हैं राजमंत्री वैसा महाराजा नहीं। ने आदेश सुनायो, अरे सेनापति उन्हें बनाया है, और तीनों हुक्म सुनाई करो, महलन की तुम निगरानी। सेनापति तुम्हें बनाता हो, ये हुक्म में तुम्हें सुनाता हो, इसलिए करते मेरी सेवा सदा मन से, इसलिए तुम्हें अपनाता हूँ। सैनिक, आज से आप सैनिक नहीं हो, आज से आप सेनापति हो। आपने मेरी बड़ी सेवा की है, बड़ी ही मेरी देख रेख, मेरा ख्याल रखा दिन रात, और आप पर मुझे पूर्ण भरोसा है, बहुत ही विश्वास है। आप बहुत सीधे साधे, इतने भोले हो। आज से मेरी राज्य के आप ही सेनापति हो, मैं आपको सेनापति घोषित करता हूँ। महाराज आपकी बहुत महान कृपा हुई। देखिए इस गरीब को सहारा दिया, शरण दी, इसे अपने यहाँ रखने का मौका दिया, और आज महाराज ने कहा जाइए जाकर के सेनापति वाले वस्त्र धारण करिए। ठीक है जाइए महाराज। और सेनापति के वस्त्र धारण कीजिए, और आज से इस राज्य की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और अच्छे से ख्याल रखना, और देखना किसी प्रकार की इस जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है राजन, जैसे आपकी आज्ञा, आप चाहे पहलों में विश्राम करिए। ठीक है। अभी आया यूं ही, जाइए आप लोग भी। ठीक है सेनापति, मैं ठीक चलता है, हूँ। चलता हूँ। राजमंत्री। चलिए कहने लगे हमेशा ईमानदारी से अपना फर्ज निभाना, ईमानदारी से राज्य में कार्य करना, देख रेख किसी भी प्रकार से किसी भी दुश्मन को महलों के अंदर नजर उठा कर ना देखने देना। आज महाराज किससे समझा रहे हैं, जो खुद उस महल का दुश्मन है। जैसे आपकी आज्ञा, मैं हमेशा ठीक, मैं चला। चाहिए महाराज, जाइए आप लोग भी जाइए। आज आराम करिए, भैया आराम फरमाइए।
जान पाया मेरा चक्रव्यूह का खेल, ऐसा खेलता हूँ महाराज। सेनापति सबको फांस दिया इस चक्रव्यूह में, कभी तो बाहर नहीं निकल सकते हैं। जानते हो कि मेरा इशारा कयामत का इशारा है। मैं पुष्पमित्र हूं या बैठक का राज अब हमारा है। ऐसे जुल्म ढाऊंगा सितम, ऐसे जुल्म ढाऊंगा सितम, दुख का तूफान बनकर, और इन गरीबों का खून चूसूंगा एक शैतान। कहने लगा मेरा मकसद धीरे धीरे पूरा हो रहा है। अरे मैंने सेनापति को मारा, मैं सेनापति बन गया हूँ, अब राजा को मारूंगा, तभी राजगद्दी पर बैठकर इस भारत से बौद्ध धर्म को मिटाऊंगा, सारे बुद्ध स्तूप तुड़वाऊंगा, सारे इतिहास को जलवा दूंगा, सारे भिक्षुओं को मरवा दूंगा, सारे बौद्धों को मरवा दूंगा। यहाँ पर मैं अपना हिंदुत्व राज्य स्थापित करूंगा। मैं यहाँ पे झंडा और डंका बजेगा तो पुष्पमित्र का नाम का बजेगा डंका, मेरे कोहराम मचा दूंगा इस नगरी में। अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाया तो बर्बाद कर दूंगा उस इंसान। लेकिन मुझे उस समय तक शांत रहना है जब तक मैं राजा को किसी भी प्रकार से मार ना दूं। समय तक शांत रहना है। आज राजा को मैं बहुत जानता हूँ कितना दयालु है, दया करते जाएगा और अपने काल पिलाता जाएगा। चलना चाहिए। और मैं मंत्री हूँ, मंत्री वाला ड्रेस पहनूंगा, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। आज मेरे भैया, अरे दूसरा मानने चाला है चली दई है, राजा को धोखा दीनो है भैया। और बंधु राजा वो बड़े मासूम सुनो, नाई चाल समझ कोई पाए भैया। मुझे अब अपना ड्रेस पहनना है। मैं एक सेनापति हूँ, कोई एक आम इंसान नहीं। मैं राजा का दाहिना अंग बन चुका हूँ, चलता हूँ, मैं चलना चाहिए। वो भूप बनाई कुछ समझ सके, और भैया महलन में मुसीबत आई है। राजा बड़े भोले भाले हैं, बड़े सीधे साधे हैं, बड़े ही दयावान हैं। भगवान बुद्ध के धर्म को मानने वाले मानवता का पालन करते हैं, मानव की पूजा करते हैं, सभी अच्छे कर्म करते हैं। इतना अच्छा भारत देश था, लेकिन आज भारत में नजर लग गई है दुश्मनों की। आज दुश्मना घुसेगा राज्य में, राजा को मना लियो जीती है भैया। आज महाराज का मन जीत लिया, महाराज के दिल में जगह बना ली, महाराज से इतना प्रेम करता है, इतना महाराज का प्रिय हो गया, महाराज के साथ रहता है। महाराज ना जान सके हैं कि यही मेरा दुश्मन है, एक दिन यही मुझे मारेगा, मेरी हत्या करेगा। बेचारे मासूम वो महाराज बहदर जो हैं, आज उनको नहीं मालूम है, लेकिन आज वो महाराज से प्रेम करने के साथ साथ आज महाराज के लिए एक काला जहरीला नाग सा बन गया। आज जहाँ के खाता है, जिसने शरण दी है, आज आस्तीन का सांप बन करके आज महाराज को डसने के लिए ही आया है, और महाराज को आज मारने का प्लान बनाता है। और उस समय माहौल क्या हुआ कि भैया आज ही पूरे महल में लोग खुश हैं, नगर में खुश हैं, लोग क्षेत्र में सब खुश हैं, लेकिन इधर समय जब बीता तो आई है क्या
भैया जब महीना लगा है कार्तिक का तो क्या हुआ, अरे कार्तिक का जब महीना आयो सब ही भये खुशहाल। अरे विजयदशमी अशोक सम्राट जी की धूम से रहे मनाई की महलन खुशियां छाई रहे सब जश्न मनाई। आज मेरे भैया आज इधर महलों में तैयारियां चल रही हैं। आज क्या हुआ, आज अशोक सम्राट जी के विजयदशमी धनदशमी जो मनाई जाती थी, आज उसकी तैयारियां चल रही हैं, समय आ रहा है। लेकिन उसी के बीच में वो पुष्पमित्र शुंग है जो अपनी एक चाल चल रहा है। आज महाराज से वो सेनापति जब बन गया, ध्यान देते हैं थोड़ा, जब वो सेनापति बन गया तो महाराज से कहा कि हे महाराज, आप हो हमारे होते हुए किसी भी प्रकार से चिंता नहीं करने की जरूरत है, आप चिंता बिल्कुल ना करो। अरे आप तक कोई दीन दुखी आ ही नहीं पाएगा, सारे दीन दुखियों की सारी समस्या मैं ही हल कर दूंगा। आज महाराज ने एक बड़ा सा घंटा टंग जो था, महाराज बहदरथ के राज्य में उनके महलों के बाहर बड़ा सा घंटा टंगा हुआ है। और जो दीन दुखी लोग आया करते थे, घंटा बजाते थे, महाराज उनसे तत्काल जाकर मिलते थे और उनकी दीन दुखियों की फरियाद सुनते थे। लेकिन आज भैया फरियाद सुनते थे, अब जो पुष्पमित्र शुंग है वो कहने लगा, महाराज अब आप तक कोई दीन दुखी मुसीबत का मारा व्यक्ति आ ही नहीं पाएगा, मैं ही आपका सारा काम, आपका सारा जिम्मा मैं उठाऊंगा। मेरे महाराज आपने मुझ पे इतनी दया की है इसलिए। तो भैया आज क्या हुआ, जो पुष्पमित्र शुंग है सेनापति बन करके, पुष्पमित्र शुंग है सेनापति बन करके आज वो वहीं पर बैठता है जहां पर घंटा टंगा हुआ है। और जहां घंटा टंगा हुआ है वो वहीं बैठता है और घंटा बजाने वाले लोग भी वहीं खड़े हुआ करते हैं। तो कैसे भैया, ध्यान देते हैं थोड़ा। महाराजा ने घंटा था जो महलन में टंगवाया और दीन गरीब जो आए घंटा था उसको बजाना। पर करे आजुवन अन्याय आज चलिया को समझ नहीं पाया। और समय बीतत रहो जाए मेरे भैया, रहे कहर मचाई आज पापी महलनी, आज दुश्मन महलनी। आज दीन दुखी गरीब लोग आते हैं घंटा बजाने के लिए। अरे भैया सैनिक, मुझे महाराज से मिलना है, आप एक घंटा बजा दो ताकि महाराज हमारी फरियाद सुन ले भैया। अरे भैया कौन हो आप? अरे मंत्री आज मेरे भैया आज क्या हुआ, घंटा बजाने वाले लोग खड़े, घंटा के पास में जो लोग खड़े हुए, जैसे कि महाराज, थोड़ा सा बताना चाहूंगी, महाराज बहदरथ के महलों के बाहर एक बड़ा सा घंटा टंगा हुआ है, जहां पर दो लोग घंटा बजाने के लिए हर समय 24 घंटा तत्पर रहते थे। दीन दुखी गरीब, कोई लाचार भूखा सताया बीमार गरीब कोई आता था तो कहता था घंटा बजा दीजिए और मैं आपकी और महाराज से मुझे मिलना, अपनी बात करना है। तो हमेशा तो घंटा बजता चला रहा है, लेकिन आज जब वो घंटा बजवाने के लिए आए हैं महाराज से मिलने के लिए, तो ये पुष्पमित्र शुंग जो एक सेनापति हैं, ये सेनापति आज घंटा बजाने नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि आप लोग घंटा ना बजाओ। कोई भी दीन दुखी गरीब आता है जिसको सोने के सिक्के, मोहर, असरफियां
अन्न और धन जो चाहिए मैं दूंगा, पर घंटा ना बजाओ। अरे भैया सेनापति, कहिए दादा क्या बात है? अरे बात ये है हाँ, भैया, बताइए। हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे बीवी बच्चे बीमार हैं, महाराज से मिला दो। लेकिन अब घंटा नहीं बजाया जाता है, महाराज ने नया नियम लागू कर दिया है। अब मैं यहाँ घंटा के पास में बैठता हूँ, फरियाद मैं सुनता हूँ। बताइए तुम्हारी क्या फरियाद है दादा? अरे सेनापति, मेरी फरियाद है, मुझे कुछ खाने के लिए महाराज से दिला दो, मैं भूखों मर रहा हूँ आज ये सेनापति। सेनापति ने क्या जवाब दिया कि हे दीन दुखी गरीब लोगों, भाइयों बहनों, माताओं, मेरी बात सुनो। अरे सबकी फरियाद अब मैं ही सुन रहा हूँ, मैं ही सारे महलों के कार्यों को कर रहा हूँ, संभाल रहा हूँ। क्योंकि आप सेनापति। लोगों को नहीं मालूम है कि महलों के अंदर क्या हो गया है। क्या हो गया है सेनापति? सुनो, कहिए सेनापति जी। जो महाराज बहदरत हैं, हाँ हाँ। अब वो वेश्यालय जाते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं सकता, हमारे महाराज ऐसे ही ने, हमारे महाराज तो बहुत बड़े दयावान हैं। अरे तुम्हारे महाराज बहदरत जो हैं, आपको नहीं मालूम है। अरे वो राजा जो हैं महाराज, वो दिन रात मदिरा पिए हुए पड़े रहते हैं। अरे नहीं, तुम सेनापति झूठ बोल रहे हो। आज ये जो सेनापति है, ये घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, जगह जगह जाकर के सबसे बताता है। और जो लोग घंटा बजाने के लिए आते हैं उनसे भी बताता है, सबसे बताता है कि महाराज मदिरा पीने लगे हैं, महाराज जुआ खेलने लगे हैं, महाराज वैश्यालय जाते हैं, दिन रात सोते हैं, किसी की फरियाद नहीं सुनते हैं। और मैं ही सभी की फरियाद सुनता हूँ, मैं ना हो तो लोग भूखे सो जाएंगे, मैं ही सबकी फरियाद सुनता हूँ। अरे भैया, दादा, अम्मा, बहनों, इस कदर महाराज के प्रति आज उसने जहर भर रखा है सभी के अंदर। अरे सेनापति, आप ही सभी की फरियाद सुनते हैं, तो आप ही मुझे कुछ दे दीजिए खाने के लिए। बिल्कुल तुम्हें मिलेगा, आप अपने घर जाइए, मैं राशन। अरे मैं राशन ये मैं राशन आपको दे रहा हूँ, इधर। जाइए महल में हाँ, उठा सेनापति। लीजिए, इधर रखा हुआ है कोने में, जाइए उठा लीजिए। लेकिन महाराज का घंटा नहीं बजता, मैं सुनता हूँ। महाराज मदिरा पीता है, महाराज बेच जाता है, जुआ खेलता है, अय्यासी करता है। सुनो नगरवासी, क्षेत्रवासी, महाराज बहुत गलत काम करता है। आज भैया गांव गांव जाकर, नगर नगर जाकर, क्षेत्र क्षेत्र जाकर, हर बहन बेटी माँ से और जो भी महाराज से मिलने के लिए आते हैं, आज घंटा बजाने, आज ये सेनापति घंटा बजाने पुष्पमित्र सुंग नहीं देता है। और बाहर आए हुए लोगों की सारी बात ये सुनता है, जो चाहिए वो उठा के दिला दे देता है। ये तो अपने प्रति जो सेनापति पुष्पमित्र सुंग है, ये प्रेम कमा रहा है, लेकिन महाराज के प्रति सारी जनता के अंदर जहर भर रहा है। पर महाराज बेचारे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। महाराज ने तो यही समझा कि शायद मेरे राज्य में कोई दीन दुखी गरीब नहीं रहा। महाराज समझ रहे हैं कि दीन दुखी कोई गरीब नहीं रहा, ताकि बहुत दिनों से मेरे महलों का घंटा नहीं बजा, किसी से मैं मिल ना पाया और कोई आया ही नहीं। पर महाराज ये नहीं जानते हैं कि ये कार्य बाहर वो सेनापति रुकवा रहा है। महाराज के प्रति लोगों के अंदर कह दिया, वेश्यालय जाते हैं, जुआ खेलते हैं, अय्यासी करते हैं, दिन रात सोते हैं, मदिरा पीते हैं। आज सारे प्रजावासियों का खून खौल रहा है इस बात से कि अरे महाराज ऐसे कैसे हो सकते हैं, महाराज तो बहुत अच्छे थे, अगर ऐसे हो गए तो बहुत गलत बात है, फिर हम लोगों का क्या होगा। पर एक दिन की बात है, तुम लोग चलो जाओ, तुम्हारी ड्यूटी खत्म है, जा सकते हो, जाओ 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 जाओ। इन नगरवासियों को चक्रव्यूह में फंस दिया है, झूठा इल्जाम लगा करके महाराज पे आप इनका भरोसा तोड़ दिया है कि मेरी खाद से जंगल में सैर रहना छोड़ दे, एक पल में दरिया का पानी बना छोड़ दे। मैं आप देखो क्या करता हूं। आज महाराज बहदरत जो बुद्ध के अनुयायी हैं, जो बहुत अच्छे राजा हैं, आज उनके बारे में कह दिया वेश्यालय जाते हैं, दारू पीते हैं, मदिरा सेवन करते, दिन रात सोते हैं, जुआ खेलते हैं, राजा आपका अय्यास हो गया है। मैं ही सभी की फरियाद सुनता हूँ, मैं ही आप सभी का माई बाप हूँ, मैं ही राजा के सारे कार्यों को संभाल रखा हूँ। पर ये बात सेनापति वो विदेशी पुष्पमित्र सुंग फैला रहा है।
प्रजावासियों के दिल में जहर भर रहा है। और महाराज बेचारे समझ रहे हैं कि मेरा जो सेनापति है बहुत अच्छा है, जब से सेनापति आया है तब से कोई दीन दुखी गरीब नहीं रहा, इतनी अच्छी से प्रजावासियों का ख्याल कर रखता है। पर महाराज बेचारे क्या जाने आज उनके साथ क्या हो रहा। हुआ क्या इधर भैया, अरे कार्तिक का महीना गवाई विजय दशमी दिन भाई, हेलो माइक की आवाज भी हल्की बढ़ाएं, मैन माइक की। आज इधर महाराज कहने लगे, हे सेनापति मेरी बात सुनो, अरे नगर में जाओ, क्षेत्र में जाओ, पास पड़ोस में जाओ, सभी से कह दो मेरे यहाँ भोजन दान कराया जा रहा है, भोजन की व्यवस्था है, सभी लोग यहीं पर भोजन खाएंगे आकर के। और सभी लोग, महाराज भयद्रथ ने कहा कि सभी लोग मेरे यहाँ त्रिशरण करेंगे, पंचशील करेंगे, वंदना करेंगे, भोजन पाएंगे और सभी को मैं दान दक्षिणा कुछ ना कुछ दूंगा, सोने के सिक्के, मोहर सरफियां, और बस महलों को सजाओ, तैयार करो। और राजन, मैं सभा को संबोधित करता हूँ ग्रामवासियों को। देखिए हे सेनापति, मेरे बाबा महाराज सम्राट अशोक जी जो थे, मेरे जो परबाबा थे महाराज सम्राट अशोक जी, उन्हीं के समय से ये उन्होंने जब कलिंग युद्ध के बाद में बुद्ध धर्म को अपनाया था, तभी से हम अपने बुजुर्गों की चली आ रही परंपरा को मानता हूँ। क्योंकि जिस दिन हमारे परबाबा ने बुद्ध धर्म को अपनाया था, उस पर्व का जो मैं नाम, उस पर्व का नाम है अशोक महाविजय धम्मदशमी, और जिसे मैं हर साल धूमधाम से मनाता हूँ। सभी लोगों को बुलाओ, एकत्रित करो और ये पंचशील धम्मध्वज लहराया जाए। ग्रामवासी व क्षेत्रवासी राज्यवासी सभी को सूचित किया जाता है, महाराज भयद्रथ जी हैं, वो पंच धम्मध्वज लहराना चाहते हैं। सभी लोग आओ, और 56 प्रकार के व्यंजन बने हैं, आप लोग यही भंडारा का सेवन करो और आओ सभी लोग, सभी को सूचित किया जाता है। आज हुआ क्या, आज जब कार्तिक का महीना लगा है, अशोक विजय धम्मदशमी का दिन है, आज पंचशील झंडा लगा लीजिए, ये झंडा लगा लीजिए, कहीं पर कोई जगह है? अरे भैया चलो चलते हैं महाराज के वहाँ, महाराज आज धम्मध्वज लहराएंगे, चलो चलते हैं महाराज के वहाँ, अच्छा खाना पीने मिलेगा, चलो भैया। आज बहुत सारी संख्या, आज नगरवासी, राज्यवासी, क्षेत्रवासी, सारी प्रजावासी, आज सारे प्रजावासी लोग हैं, आज वो आ जाते हैं महाराज के। आज महाराज के महलों में बहुत बड़ा भव्य भंडारा चल रहा है, बहुत सारी हजारों की संख्या में भीड़ हुई है। और ये अशोक महाविजय धम्मदशमी बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। आज जब अशोक महाविजय धम्मदशमी जो मनाने का दिन आया है, तो आज देखते हैं क्या होता है भैया। ये ध्यान देना, अशोक विजय धम्मदशमी ये दशहरा कब से बना, जब से महाराज भयद्रथ की हत्या की गई थी। आज पंचशील धम्मध्वज पुष्पों के सहित लगवाया है, सारे प्रजावासी आए हैं और वहां पर आज भैया महाराज आज सर्वप्रथम पहले वंदना कराई जाती है, उसके बाद में त्रिशरण कराया जाता है, उसके बाद में मेरे भैया पंचशील कराया गया। पंचशील धम्मध्वज कहने लगे, लहराया जा रहा है कैसे, किस्सा जनता जो वहाँ आई है, प्रसन्न बड़ी वो